जय माता दी मित्रों। मां भगवती सिद्ध दिव्य दरबार मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है कम सामग्री में, कम समय में, छोटी सी पूजा विधि में ज्यादा फल की प्राप्ति करना। है ना रोमांचक वीडियो? आइए स्टार्ट करते हैं। मित्रों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं लक्ष्मी प्राप्ति का एक छोटा सा प्रयोग, जिस प्रयोग को करते ही रिजल्ट 4G नहीं 5G के स्पीड से रिजल्ट आता है। व्यापार संबंधित कोई बाधा, कारोबार संबंधित जॉब नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, पैसे अटक गए हैं, किसी को आपने पैसे दिए हैं पर वह समय से वापस नहीं कर रहा है, आप काम ज्यादा करते हैं लेकिन आपकी अर्निंग कम होती है, हमेशा आपके जीवन में आर्थिक समस्या बनी रहती है। मित्रों, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि लक्ष्मी जी की प्राप्ति का यह प्रयोग सिर्फ लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या धन संबंधित बाधाओं को शांत करने के लिए या धन से संबंधित परेशानियों के समाधान के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस छोटे से प्रयोग से आप कर सकते हैं। और यकीन मानिए, इसका प्रयोग करते ही इसका जो रिजल्ट आता है वह एकदम 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 विस्फोटक है। आपको स्वयं यकीन नहीं होगा। मां लक्ष्मी, महालक्ष्मी, धन लक्ष्मी, मां वैभव लक्ष्मी की पूर्ण कृपा से परिपूत है ये प्रयोग जो है। मित्रों, यह प्रयोग आपके छोटी छोटी परेशानियों का समाधान करता है, जो कि आमतौर पर हर घरों में देखने को मिलती है। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। आप में से हमारी कई बहनें ऐसी हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस यह छोटा सा प्रयोग जिसका परिणाम आप खुद देखेंगे। मात्र 10 मिनट की यह पूजा, यह प्रयोग, यह अनुष्ठान जो कह लीजिए आप, जो आपके जीवन की छोटी छोटी परेशानियों से लेकर बड़ी बड़ी परेशानियों का समाधान तुरंत कर देता है। कोई व्यक्ति रूठकर घर छोड़कर चला जाए, विवाह में दिक्कत आ रही हो, धन संबंधित परेशानियों का जड़ से अंत, मेरे देश की जितनी भी तमाम माताएं, उनके लिए यह प्रयोग एकदम रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते, जिनके बच्चे गलत संगति में बिगड़ गए हैं, प्लॉट संबंधित, जमीन खरीदी बिक्री संबंधित, घर का नहीं बन पाना, ऐसे तमाम बड़ी बड़ी छोटी छोटी कई परेशानियों कई का तुरंत समाधान होता है इससे, इस प्रयोग से। मित्रों, यह मेरा स्वयं का अनुभव है और मैंने दरबार में आने वाले जितने भी भक्तों को यह प्रयोग बताया या करवाया, वे सभी भक्त पूर्ण रूप से खुश और संतुष्ट हैं। आइए मित्रों, जान लेते हैं कि इस प्रयोग में सामग्री कौन कौन सी लगती है। सामग्री लगेगी मित्रों, एक लकड़ी का बाजोट, जिसे चौकी, पीठ या पीढ़ा भी बोलते हैं, पीले रंग का या लाल रंग का वस्त्र, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा चावल, देसी घी से निर्मित एक दीपक, धूप और इस प्रयोग की सबसे मुख्य सामग्री वह है चांदी, पीतल या एक तांबे की थाली। आइए मित्रों, जानते हैं कि यह प्रयोग करना कैसे है। सबसे पहले हल्दी के चूर्ण को गंगा जल में घोलकर एक पेस्ट बना लें, कुछ इस तरह। फिर थाली में हल्दी से जो आपने पेस्ट बनाया है उससे चतुर्द्वार श्री यंत्र का निर्माण करना है।
मित्रों, इस तरह 4 द्वार बनाकर इन्हें आपस में जोड़ दें। मित्रों, इस तरह से थाली पर इस यंत्र का हल्दी के चूर्ण को गंगा जल में घोलकर पेस्ट बनाकर थाली में यंत्र का निर्माण करें। मित्रों, फिर लकड़ी का एक बाजोट या चौकी या जिसे पीढ़ा कहते हैं उसे स्थान पर स्थापित करें। लाल कपड़ा या पीला कपड़ा, पीला वस्त्र जो है चौकी पर बिछा लें। अब थाली में निर्मित श्री यंत्र को चौकी पर स्थापित करें। मित्रों, श्री यंत्र से निर्मित थाली को चौकी में स्थापित करने के बाद गंगा जल से एक बार पवित्रीकरण करें। अब निम्न मंत्र बोलते हुए आचमन करें। मित्रों, जल आचमन कैसे किया जाता है यह देखिए। हाथ में जल लेकर ओम केशवाय नमः बोलते हुए पी जाना है। ठीक इसी तरह ओम माधवाय नमः बोलकर पीना है। फिर एक बार और जल पीना है। ओम नारायणाय नमः। 3 बार आचमन करने के बाद ओम गोविंदाय नमः बोलकर अपने हाथ का प्रक्षालनम यानी हाथ को धो लेना है। मित्रों, इसके बाद हाथ में पुष्प, अक्षत और थोड़ा जल लेकर संकल्प करना है। संकल्प कैसे करना है आइए देखते हैं। हाथ में पुष्प, अक्षत एवं जल लेकर अपना नाम, अपना गोत्र, माता का नाम, पिता का नाम, आज की तिथि, नक्षत्र, दिन, मास, यह सब आपको पंचांग खोलने पर मिल जाएगा। यह आज की तिथि क्या है, आज कौन सा दिन है, कौन सा नक्षत्र है और कौन सा मास यानी महीना चल रहा है। मित्रों, यह सब बोलकर मां से प्रार्थना करें कि हे मां, मैं अमुक कार्य के लिए आपका 11 शुक्रवार तक यह पूजन करने का संकल्प लेता हूं या लेती हूं। ऐसा बोलकर फूल, चावल और जल जो आपके हाथ में है वह भूमि पर छोड़ दें। मित्रों, अपने कार्य की सफलता के लिए संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। हम किस कार्य के लिए यह पूजन कर रहे हैं, आपका जो भी इच्छा, जो भी मन में भावना है या जो भी काम है वह आप मां से बोल सकते हैं। शादी नहीं हो रही है, व्यापार में बंधन, कारोबार में तकलीफें, घर में ये जो भी समस्या के लिए आप यह पूजन कर रहे हैं, संकल्प में यह स्पष्ट करिए कि मैं अमुक कार्य के लिए मां 11 शुक्रवार तक यह पूजन करूंगा या करूंगी। ऐसा बोलकर आपको चावल, फूल और जल जो आपने हाथ में लिया है वह जमीन पर छोड़ देना है। मित्रों, अब घी से बना हुआ एक दीपक प्रज्वलित करें। अब श्री यंत्र को दीप दिखाकर पूजन करें। दीपक श्रीयंत्र के बाजू में एक चावल की ढेरी बनाकर उसके ऊपर स्थापित करें। मित्रों,
अब आप अपनी इच्छा के अनुसार अगरबत्ती या धूप प्रज्वलित कर श्री यंत्र का धूप से पूजन करें। मित्रों, इस तरह अगरबत्ती से या धूप से आप श्री यंत्र का पूजन करें। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए निम्न मंत्रों से ध्यान करें। ओम त्रैलोक्ये पूज्यते देवी कमले विष्णु वल्लभे यथा त्वमचला वृष्णो तथा भवमयि स्थिरा। यह मंत्र का ध्यान करके फूल चावल को नीचे भूमि पर छोड़ दें। मित्रों, अब 12 छोटे छोटे मां के प्रिय मंत्रों से चावल थोड़े थोड़े लेकर श्रीयंत्र के बीच में जो केंद्र बिंदु बना हुआ है उस पर 12 मंत्रों से थोड़े थोड़े चावल को एक एक करके छोड़ते जाना है। यही मुख्य पूजन है। आइए देखिए। ओम श्रीं ऐश्वर्यै नमः। ओम श्रीं कमलाय नमः। ओम श्रीं लक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं चालाय नमः। ओम श्रीं भृत्यै नमः। ओम श्रीं हरिप्रियाय नमः। ओम श्रीं पद्माय नमः। ओम श्रीं पद्मलायाय नमः। ओम श्रीं समीचे नमः। ओम श्रीं उच्चै नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः। ओम श्रीं पद्मधारण्य नमः। मित्रों, 12 मंत्र से यह पूजन मां का करने के बाद श्रीयंत्र के ऊपर आप एक पुष्प चढ़ाएं। मित्रों, पुष्प आप कुछ भी कोई भी सा आप चढ़ा सकते हैं। कमल का हो तो अति उत्तम है। मित्रों, अब हाथ जोड़कर मां के समक्ष प्रणाम कर अपने द्वारा की हुई पूजन की त्रुटि के लिए, कमी और अधिकता के लिए क्षमा प्रार्थना करें एवं मां को श्रीयंत्र के सामने प्रणाम करें। मित्रों, यही है मां का वह चमत्कारी पूजन। इससे संबंधित कुछ बातें मैं आपको बता दूं। मित्रों, इस पूजन में 12 मंत्र से पूजन करने के बाद मित्रों, यदि आप चाहें तो मां की आरती, मां लक्ष्मी जी की आरती आप कर सकते हैं। यह ऐच्छिक है, इसमें कोई अनिवार्य नहीं है। दूसरी बात मित्रों, इस पूजन में व्रत रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी बात मित्रों, आप चाहें तो मां वैभव लक्ष्मी का व्रत धारण कर वैभव लक्ष्मी कथा के बाद आप यह पूजन कर सकते हैं। यदि आप यह थाली का पूजन श्रीयंत्र को थाली में निर्मित कर स्थापित करने के बाद निम्न 12 मंत्रों से आप पूजन अगर करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है, न ही आपको व्रत रखने की आवश्यकता है। आरती भी ऐच्छिक है, यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। मित्रों, ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि आप हाथ में चावल, फूल और जल लेकर संकल्प करेंगे। जब आप संकल्प करते हैं तब आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने गोत्र का नाम, आज कौन सी तिथि है, कौन सा पक्ष चल रहा है, यानी कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है, उसमें तिथि कौन सी है, कौन सा महीना यानी मास चल रहा है, और आज का दिन कौन सा है यानी कौन सा वार है। यह सब बोलने के बाद आप अपनी इच्छा मां के सामने रखते हैं कि मां, मैं अमुक कार्य के लिए
यह पूजन कर रहा हूँ। आप मुझे मेरे इस कार्य में सफलता प्रदान करें माँ। यह पूजन मैं 11 शुक्रवार या 21 शुक्रवार या 31 शुक्रवार, मित्रों यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, का पूजन करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ बोलकर हाथ में रखा हुआ चावल, अक्षत और पुष्प को आप जमीन पर छोड़ दें। और मित्रों सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि इस पूजन के संकल्प पूरा होने के बाद, जैसे आपने 11 शुक्रवार तक पूजन का संकल्प लिया है, तो 11 शुक्रवार होने के बाद आपको इसकी उद्यापन विधि करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आप करना चाहते हैं तो आप 3 कन्याओं को या 3 सुहागिनों को अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करा सकते हैं, परंतु इसकी आवश्यकता नहीं होती। मित्रों यह पूजन करके मैंने बहुत सा लाभ पाया है। बहुत सारे मन्नतें मैंने मां से की थी और मां ने सारी मन्नतों को पूर्ण किया है। आशा करता हूं मित्रों आप सबकी भी इच्छा मां जल्द पूरी करें। जय माता।